हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीपीएससी 2022 की करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चल रही है और आज की वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021। ये कैसी रैंकिंग है? इस रैंकिंग के अंतर्गत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान स्वीडन को और तीसरा स्थान डेनमार्क को। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है और भारत को इसके अंतर्गत 56वां स्थान दिया गया है। अगली न्यूज है विश्व का नवीनतम गणराज्य। दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। दरअसल 1966 में इस देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन की महारानी ही बारबाडोस की राष्ट्रीय प्रमुख बनी रही। अभी वर्तमान हाल ही में सैंड्रा मेसन बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई हैं और इसके साथ ही बारबाडोस अब एक गणराज्य बन गया है। अगली न्यूज जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। 9 नवंबर 2021 को कॉप 26 के दौरान इस सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत 60 देशों और यूरोपियन संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन और अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2005 में जारी किया गया था। इस वर्ष जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें पहले 3 स्थान खाली हैं, यानी किसी भी देश को प्रथम 3 स्थान हासिल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हासिल हुए हैं? क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। इसका मतलब जो 4th पोजीशन, जो इस रैंक के अंतर्गत हाईएस्ट पोजीशन है, वो किसे दी गई है? वह दी गई है डेनमार्क को। और 5th पोजीशन पे है स्वीडन और 6th पोजीशन पे है नॉर्वे। अंतिम स्थान पे है कजाकिस्तान। सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। टाइम हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। इसके अंतर्गत दुनिया भर के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। प्रथम स्थान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। साथ ही भारत के 4 संस्थाओं को इसके अंदर स्थान दिया गया है। पहले स्थान पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास का स्थान आता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसे जारी किया गया। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को 79th पोजीशन हासिल हुई है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा इसे संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इस वर्ष के जो सूचकांक का विषय है वह है हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में केवल एक देश भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। उसका नाम है सोमालिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है। सोमालिया में अल्प पोषण की दर 59.5% है। विश्व भर में कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के सर्वाधिक मामले देखे गए हैं बुरुंडी में। ठिगनापन का मतलब कि किसी बच्चे की हाइट कम रह जाना, उसको उतना पर्याप्त पोषण ना मिलना जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ ना सके। कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में देखे गए हैं। साथ ही 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले नाइजीरिया और सोमालिया में दर्ज हुए हैं। भारत को इस सूचकांक में 101 स्थान पे रखा गया है। सूचकांक में भारत की जो स्थिति है भूखमरी के मामले में वह गंभीर स्थिति है। अगली न्यूज है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इस सूचकांक के अंतर्गत 113 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित है: खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान आयरलैंड को हासिल हुआ है और भारत को इसमें 71 रैंक हासिल हुई है। अगली न्यूज है हमारी
भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट, इसे जारी कौन करता है? इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। इसे कब जारी किया गया? विश्व शिक्षा दिवस के अवसर पर। वो किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन। इसका शीर्षक क्या है? नो टीचर नो क्लास। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि सिंगल टीचर स्कूल की संख्या की दृष्टि से, यानी ऐसे स्कूल जहां पे केवल एक टीचर है, उस दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है। साथ ही सर्वाधिक महिला शिक्षक वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो उसमें चंडीगढ़ का स्थान है, और न्यूनतम महिला शिक्षक वाले राज्यों की सूची में देखें तो असम, झारखंड और राजस्थान प्रथम स्थान पे हैं। 2019-20 में प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहां पे, जो सकल नामांकन धन है यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो लोग बहुत ज्यादा देखा गया, 102.1%, और जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि अब बच्चे प्राइमरी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। अगली न्यूज पे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो। इसका केंद्रीय विषय है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ये विषय आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इस रिपोर्ट की थीम क्या थी। खैर, इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को हासिल हुआ है, अंतिम स्थान अंगोला को, और भारत को इसके अंतर्गत 46th पोजीशन हासिल हुई है। अगली न्यूज पे चलते हैं। टाइम 100, ये क्या है? विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची है। इसमें 6 अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल किए जाते हैं। वे 6 क्षेत्र कौन से हैं? आइकॉन, पायनियर, आर्टिस्ट, लीडर्स, टाइटन और इनोवेटर्स। इसके अंतर्गत 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें लीडर्स की श्रेणी में नरेंद्र मोदी और जो हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्हें रखा गया है, और पायनियर के क्षेत्र में आधार पूनावाला को रखा गया है। आधार पूनावाला आप जानते ही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के इस समय वो डायरेक्टर हैं, जो क्या बनाती है? कोविड वैक्सीन बनाती है, कोविशील्ड। अगली न्यूज पे चलते हैं। हुरन ग्लोबल 500, ये क्या है? विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची है। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान पे एप्पल कंपनी का नाम है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे अमेज़न। भारत की कुल 12 निजी कंपनियों को इसमें जगह दी गई है, जिसमें पहले और दूसरी पोजीशन पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री, जिसको 57th रैंक हासिल हुई है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, इसे 75th रैंक हासिल हुई है। अगली न्यूज है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, और विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। भारत को इस सूचकांक में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश भूटान है, और विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप है। ये प्रश्न पीछे भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। अब विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र मध्य, पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को घोषित किया गया है इसके अंतर्गत। अगली न्यूज पे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड, और भारत को 43rd रैंक प्राप्त हुई है। अगली न्यूज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इस रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष स्थान पे कौन सा है? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है, और भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, जिसे 177 रैंक हासिल हुई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर सका है। सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है आइसलैंड, सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाला देश है अफगानिस्तान। भारत को इसके अंतर्गत 140वें स्थान पे रखा गया है।
पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को वर्चुअली किया गया। मेजबान देश रहा श्रीलंका। वर्ष 2022 इसकी स्थापना का 25वां वर्ष है, यानी इसकी स्थापना के 25 वर्ष हो चुके हैं। सम्मेलन का विषय क्या है? एक लचीले क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया, यानी बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड। इससे पहले कौन था? श्रीलंका। लेकिन अब श्रीलंका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जो लगभग 4 साल का था। सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान एवं नेपाल। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में यह आयोजित किया गया। क्वाड के अंतर्गत 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। हाल ही में 3 मार्च 2022 को इसके वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में यह संपन्न हुआ। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया। अब एक बार सेंट्रल एशिया के मैप में देखें तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। साथ ही आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि कैस्पियन सी से लगे हुए कौन कौन से सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं। तो कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। आज की वीडियो में इतनी ही न्यूज है। हम पार्ट 3 के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही हम इस करंट अफेयर सीरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में भी बहुत कम दिन बचे हैं। थैंक यू सो मच।